पालक मेथी मुठिया गुजरात का सबसे पॉपुलर नाश्ता है। हेल्दी और टेस्टी होने के साथ साथ इसे बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। मैं शेफ निकी आज आपको बताने वाली हूँ ये कैसे बनता है। चलिए बनाते हैं। यहाँ पे 1 कप मेथी को मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। साथ में इसके अंदर जाएगी 2.5 कप पालक, 1 टेबलस्पून अदरक मिर्ची का पेस्ट, 1 टेबलस्पून सेसमे सीड्स, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और साथ में ऐड करेंगे 1 टीस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून शुगर ऐड करेंगे। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो डोंट स्किप। स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। मुठिया को सॉफ्ट बनाने के लिए इसके अंदर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और इसके ऊपर ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून ऑयल। सारी चीज़ों को हम हाथों से बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर जाएगा 1 कप आटा, साथ में ऐड करेंगे आधा कप सूजी, ऐड करेंगे 1/4 कप बेसन। अब सारी चीज़ों को हम हाथ से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगे तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हम तेल से डिश को ग्रीस कर लेंगे। अब हाथों में हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे। इसमें से हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और स्मॉल साइज की मुठिया बनाएंगे। इस तरह से हम सारे मुठिया रेडी कर लेंगे। मुठिया को हमने अच्छे से रोल कर दिया है। अगर आप इसे स्टीम करना नहीं चाहते हैं तो आप इसे फ्राई भी कर सकते हैं, पर हम इसे स्टीम करने वाले हैं। 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको हाई फ्लेम पे स्टीम कर लेंगे। पंद्रह से 20 मिनट हो चुके हैं और हम इसे चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं मुठिया बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसको निकाल देंगे और थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। मुठिया ठंडे हो चुके हैं। अब हम इसे कट कर लेंगे। अब हम इसे राई और तिल में फ्राई कर देंगे। सबसे पहले कढ़ाई में हम 3 टेबलस्पून तेल ले लेंगे। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून राई। राई के चटकने के बाद हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और ऐड करेंगे तिल, चुटकी भर हींग, कड़ी पत्ता। तड़का हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कटे हुए मुठिया। अब हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे। मुठिया को हम बहुत ही अच्छे से तड़के के साथ मिक्स कर लेंगे। लास्ट में ऐड करेंगे थोड़ा सा धनिया, मुठिया को क्रिस्पी करने के लिए हम इसे स्लो फ्लेम पे पकाएंगे। पालक मेथी मुठिया बनके तैयार है। चाय के साथ तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। आप भी ट्राई कीजिए ये रेसिपी और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कैसा लगा। और देखते रहिए स्वाद अनुसार।